हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 17 में हम ये थर्ड क्वेश्चन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन देखेंगे। इस क्वेश्चन में डिवीजन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा है मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन u बाई वी, राइट। यानी कि आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें या किसी से भी करें, u अपॉन v का जो फॉर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो बनेगा v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब यहाँ पे x के बदले कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, t भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इस केस में t आपको दिख रहा है सब जगह, तो यहाँ पे t होगा, यहाँ पे भी t होगा, तो मैं वो लिख ही देता हूँ ताकि हमें एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d बाय डी टी ऑफ u अपॉन v, राइट। यानी ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली मैंने इस क्वेश्चन के लिए इसको तैयार कर दिया। आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले x का जो है कि x इक्वल्स टू टी अपॉन वन प्लस टी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, वो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ x इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टी अपॉन वन प्लस टी, ठीक है। यानी u अपॉन v का फॉर्म लगेगा, तो उसके हिसाब से नीचे का टर्म हम v लेते हैं, यानी ये होगा v, और ये वाला टर्म जो होता है ऊपर का उसे हम लोग u लेते हैं। तो ये फॉर्मूला में हमें सेट करना है, तो हम ये फॉर्म लिखेंगे जिसमें पहले आपको दिया है v, तो यहाँ पे v हमारे केस में क्या है, वन प्लस टी। उसके बाद d बाई डी टी लिखा है, तो मैं लिखता हूँ d बाई डी टी। उसके बाद u है, u हमारे केस में t है, माइनस का साइन, तो माइनस u हमारे केस में t, d बाई डी टी, देन आफ्टर u हमारे केस में v हमारे केस में है वन प्लस टी, और नीचे क्या लिखना है, v का स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर है यानी वन प्लस टी उसका स्क्वायर। अब क्या करना है आगे, देखो वन प्लस टी के पहले डी बाई डी टी नहीं है, यानी वन प्लस टी एज इट इज लिखना है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। टी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी टी बाई डी टी, जैसे यहाँ पे लिखा था dx अपॉन dx, derivative of x is 1, so derivative of t will also be 1, t as it is d by dt of this। अब इसमें क्या होगा, d by dt पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर d by dt t के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब d by dt हम पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ही देते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं डायरेक्ट स्टेप्स, मेरे चैनल पे आपको डायरेक्ट स्टेप्स नहीं मिलेंगे। अब मैंने इधर क्या किया, d बाई डी टी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर d बाई डी टी t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये t जो आगे था वो एज इट इज बाहर ब्रैकेट में लिखा है, नीचे जो डिनोमिनेटर का था वो ऐसा का वैसा नीचे लिख दिया। अब ये वन प्लस टी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस टी ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, 1 क्या है कांस्टेंट, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, dt बाई डी टी वो तो डिफरेंशिएशन ऑफ t 1 होगा, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा, यानी ये आएगा 1 प्लस टी माइनस टी इंटू 1।
ठीक है ना, क्योंकि 0 + 1 = 1, अब t 1 = t, यानी t 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो t, दैट मीन्स ये बनेगा 1 + t लिखा माइनस t, डिवाइड में 1 + t², ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचेगा 1 ब्रैकेट आएगा 1 + t²। ये आपका आंसर किसका आया, dx/dt का, dx/dt का। ये सम थोड़ा सा लंबा होगा, dx/dt का ये फॉर्म है। चलो ठीक है, अब y को लेते हैं, y = 1 - t/1 + t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा dy/dt = अब ये फॉर्मूला लगाना है, इसके हिसाब से v लिखना है पहले, तो v तो हमारा 1 + t है, और 1 - t हम क्या लेंगे, एज्यूम करेंगे u, तो पहले v दिया है, तो v हमारे केस में है 1 + t, फिर d/dt ऑफ u, u हमारे केस में 1 - t, माइनस का साइन, u हमारे केस में 1 - t, d/dt ऑफ v हमारे केस में v के बदले है 1 + t, डिवाइड बाय v², यानी 1 + t का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे 1 + t का ब्रैकेट एज इट इज, अब d/dt 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर t के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसके स्टेप्स ऐसे बनेंगे, d/dt ऑफ 1 माइनस d/dt ऑफ t, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट 1 - t एज इट इज, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मैं यहाँ पे करूँगा मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे d/dt 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर d/dt t के साथ मल्टीप्लाई होगा, और साइन प्लस की इसलिए यहाँ पे प्लस किया t के साथ, होल डिवाइड बाय 1 + t²। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये ब्रैकेट यानी 1 + t एज इट इज, अब d/dt ऑफ कांस्टेंट, 1 इज अ कांस्टेंट, सो d/dt ऑफ कांस्टेंट इज 0, दैट वी नो, तो ये हो गया 0, ये माइनस की साइन, d/dt ऑफ t क्या होगा 1, तो ये हो गया 1, माइनस की साइन, ब्रैकेट में 1 - t, फिर से कर्ली ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है इसलिए 0, d/dt का आएगा 1, बीच में प्लस, होल डिवाइड बाय 1 + t²। अब मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी बोर्ड पे, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा रब कर दूँ। और यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है अभी, हमने सॉल्व कर लिया काफ़ी। अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 + t एज इट इज, 0 - 1 is -1, माइनस 1 - t, 0 + 1 is 1, होल डिवाइड बाय 1 + t²। इसका सॉल्यूशन आगे करता हूँ आगे, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -1 + t, बिकॉज माइनस की साइन आगे चली जाएगी, इसलिए ये माइनस की साइन है जो ऐसे की वैसे, 1 - t × 1 is 1 - t, होल डिवाइड बाय 1 + t,
होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। तभी माइनस की साइन इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा -1 माइनस टी, फिर ये माइनस की साइन 1 के साथ और टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -1, फिर माइनस माइनस प्लस टी होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा, टी कैंसिल, -1 -2 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमें dy बाय dt ये मिल रहा है और dx बाय dt हमें ये मिल रहा है क्या, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा रब करके एक साइड पे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी और भी हमें कैलकुलेशन करना है। तो हमें जो मिलना था, जो हमें चाहिए कि dx बाय dt और dy बाय dt वो दोनों हमें मिल गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें dx बाय dt क्या मिला था, ये रहा 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला है, दो चीज़ें हमें मिली है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाके। सब मैं रब कर दूँगा। ठीक, अब आगे दोनों चीज़ें मिली है, उसको हमें फॉर्मूला में डालना है। फॉर्मूला है dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt इंटू dt बाय dx, ये आपका फॉर्मूला है। अभी आप देखोगे, ये मैंने अपने पहले लेक्चर, इससे 2 लेक्चर्स पहले भी मैंने समझाया था कि चेन रूल जैसा ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल ऐसा है कि टी और थीटा वेरिएबल होता है तो ये पैरामेट्रिक बन जाता है, बस इतना, बाकी चेन रूल ही है। अब देखो इसमें हम देखते हैं dy बाय dt तो हमें पता है, ये पूरा का पूरा टर्म, पूरा का पूरा आंसर यहाँ डाल दिया, तो -2/1 प्लस टी होल स्क्वायर हो गया इंटू dt बाय dx। पर dt बाय dx नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, उसी तरह से ये वाला ऊपर जाएगा, ये आएगा नीचे। तो रेसिप्रोकल होगा तो dt/dx पूरा उल्टा करना है। ठीक है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर अपॉन 1। तो ये हमें एक रिजल्ट दूसरा मिला, ये हम लोग इसमें यूज करें, कहाँ पे, इसमें। तो क्या बनेगा, dt/dx 1 प्लस टी होल स्क्वायर अपॉन 1। अब कुछ होगा कैंसल, ऊपर नीचे सेम चीजें हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल, तो -2/1 है, यानी ये होगा -2, यानी कि dy बाय dx जो हमें ढूंढना था, जो हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो थोड़ा लंबा सम था, बट ये यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवाया है। और दूसरा, हमारे वीडियोस इसलिए लंबे बनते हैं क्योंकि हम कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करते, सब के सब स्टेप में डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।